हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 357। 357 आर्टिकल क्या बताता है, इसके बारे में आज मैं पढ़ूंगी। ठीक है दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। चले शुरू करें तो ठीक है। 357 अनुच्छेद बताता है कि जब आपातकालीन तीन सौ जो 56 है वो बताता है, 357 अनुच्छेद बताता है कि अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग कैसे होगा। 357 अनुच्छेद बताता है कि अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। तो चले दोस्तों, मैं इंग्लिश में पहले पढ़ लूँ। 357 article says about the exercise of legislative powers under proclamation issued under Article 356. 357 article says the exercise of legislative powers under proclamation issued under Article 356. Number 1, whereby a proclamation issued under clause 1st of Article 356. It has been declared that the powers of the legislature of the state shall be exercisable by or under the authority of Parliament. It shall be competent. Number A, for Parliament to confer on the President the power of the legislature of the state to make laws and to authorize the President to delegate subject to such conditions as he may think fit, to impose the power so conferred to any other authority to be specified by him that behalf. Number B, for Parliament or for the President or other authority in whom such power to make laws invested under subclause A to make laws conferring powers and imposing duties or authorizing the conferring of powers and the imposing of duties upon the union or officers and upon the union or officers and authorities thereof. Number C, for the President to authorize, when the House of the People is not in session, expenditure from the consolidated fund of the state pending the sanction of such expenditure by Parliament. Number second, any law made in exercise of the power of the legislature of the state by Parliament or the President or other authority referred to in subclause A of clause 1st, which Parliament or the President or such other authority would not but for the issue of proclamation under Article 356 have been competent to make shall after the proclamation has ceased to operate under continue in force until altered or replaced or amended by a competent legislature or other authority.
अब मैं इसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ। क्या कहा जा रहा है? 357 अनुच्छेद बताता है कि अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपातकाल की उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग कैसे होगा। नंबर 1, जहां अनुच्छेद 356 के खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की गई है कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी, वहां नंबर का राज्य के विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने की ओर इस प्रकार प्रदत्त शक्ति का किसी अन्य प्राधिकारी को उसे जिसे राष्ट्रपति इस विनिर्दिष्ट करे ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें राष्ट्रपति अधिरोपित करना ठीक समझे प्रत्यायोजन करने के लिए राष्ट्रपति को प्राधिकृत करने की संसद को। तो ये जो संसद की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को प्राधिकृत करने के लिए जो शक्ति है उसकी बात की जा रही है। नंबर खा, संघ या उसके अधिकारियों और प्राधिकारियों की संघ या उसके अधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान करने या उन पर कर्तव्य अधिरोपित करने के लिए अथवा शक्तियों का प्रदान किया जाना या कर्तव्यों का अधिरोपित किया जाना प्राधिकृत करने के लिए विधि बनाने की संसद को अथवा राष्ट्रपति को या ऐसे अन्य प्राधिकारी को जिसमें ऐसी विधि बनाने की शक्ति उपखंड का के अधीन निहित है। नंबर गा, जब लोकसभा सत्र में नहीं है तब राज्य की संचित निधि में से व्यय के लिए संसद की मंजूरी लंबित रहने तक ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने की राष्ट्रपति को क्षमता प्रदान होगी। नंबर 2, राज्य के विधानमंडल की शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद के द्वारा अथवा राष्ट्रपति के या खंड 1 के उपखंड का में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा बनाई गई ऐसी विधि जिसे संसद अथवा राष्ट्रपति या ऐसा अन्य प्राधिकारी अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं होगा। उद्घोषणा की प्रवर्तन में न रहने के पश्चात तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक सक्षम विधानमंडल या अन्य प्राधिकारी द्वारा उसका परिवर्तन या निस्सरण या संशोधन नहीं कर दिया जाता है। तो ये तो था अनुच्छेद 357। अगला अनुच्छेद होगा 358। 358 क्या बताता है? 358 बताता है आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन कैसे होगा। यानी आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन के बारे में यह अनुच्छेद बात करता है। सस्पेंशन ऑफ प्रोविजंस 358, सस्पेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसीज। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़। थैंक यू।